Hello everyone, welcome to St. Peter's Law Academy and Happy International Women's Day to you all. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे लॉज विच आर इन फेवर ऑफ वुमेन. अब वुमेन क्या होता है? हमारी जो हम इंडियन सोसाइटी देखें तो हम कहते हैं एक वुमेन है, बेचारी है, ये नहीं कर सकती. तो ये सब डिलेमा में अब नहीं रहना है, क्योंकि जो लॉज है दे आर इन फेवर ऑफ वुमेन. उसके लिए जरूरी ये है कि भाई अब देखो जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रेशर से हमेशा दबते हुए आई हैं और कहीं ना कहीं वो लोग हमेशा इस चीज से पीछे रह जाते हैं. तो अब क्या है कि जो वुमेन के लिए कुछ लॉज है, अब लॉज बनाने से तो सिर्फ कुछ नहीं होता, वुमेन को उनके लॉज के बारे में पता भी तो होना चाहिए ना. सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस सम ऑफ द लॉज विच आर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो अब देखो इसमें क्या है कि इंडिया में बहुत सारे पावरफुल लॉज हैं जो वुमेन को प्रोटेक्ट करते हैं. बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन जो वुमेन है हमारी कंट्री में दे आर स्टिल अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स ऑफ देयर लॉज, कि भाई कौन से लॉज उनके फेवर में है, क्या क्या राइट्स उनके लिए हैं. तो वुमेन एम्पावरमेंट की जो हम बात करते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट ऐसे तो आएगी ही नहीं. तो इसमें क्या है कि सबसे पहला स्टेप जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए होता है वो ये होता है कि भाई एक वुमेन को अपने राइट्स पता होने चाहिए, अपने लॉज पता होने चाहिए कि भाई कौन कौन से लॉज हैं जो उनको फेवर करते हैं या जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्ट इज राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस. अब गए वो जमाने जब एक लेडी को घर में रह के सिर्फ चूल्हा चौका देखना होता था, बच्चे संभालने होते थे. नाउ अ वुमेन कैन डू बोथ थिंग्स इक्वली. वो बाहर जाके अर्न भी कर सकती है एंड वो घर भी संभाल सकती है. तो यहाँ पे क्या है, अगर आज की डे में भी कहीं पे किसी वुमेन के ऊपर वायलेंस प्रैक्टिस हो रहा है तो इट इज अ सीरियस इशू जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. बट द लॉ इज ऑन योर साइड. अब एक सीरियस इशू तो है कि जो वायलेंस है, एक वुमेन के ऊपर अगर वायलेंस कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो ऑब्वियसली इट इज अ सीरियस इशू. लेकिन उस वायलेंस को हटाने के लिए या उसके अगेंस्ट कुछ लॉज है जो वुमेन के फेवर में है. तो वो कौन से लॉज है वो हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005. तो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर पूरा एक एक्ट है जिसमें ये दिया गया है कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस में कौन कौन से एक्ट्स जो है वायलेंस के अंडर आएंगे, कौन कौन पनिशेबल हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर. सो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो प्रोटेक्ट करता है एक वुमेन को फिजिकल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल अब्यूज से. ऐसा नहीं है कि अब्यूज हमेशा फिजिकल ही होता है, इट कुड बी फाइनेंशियल, इट कुड बी मेंटल और इट कुड बी emotional also. If you face domestic violence you can seek protection orders and even financial support. अब अगर किसी वुमेन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कोई वायलेंस कमिट हो रहा है, बी इट इमोशनल, फाइनेंशियल और फिजिकल, then under domestic violence act that women can seek protection orders and even financial support also. तो अगर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए ऑर्डर्स किसके अंडर मिलेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर मिलेंगे. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज Section 498A of IPC. It says that if a husband or in-laws harass a woman for dowry, they can face up to 3 years of imprisonment. कि अगर कोई हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव्स या उसके इन-लॉज, एक लेडी के इन-लॉज उसे हरास करते हैं फॉर एनी डाउरी, तो उस केस में अगर उनके ऊपर 498 के चार्जेस, 498A के चार्जेस लग गए हैं तो उन्हें 3 साल तक की 3 साल तक की सजा मिल सकती है. उसके बाद नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट. तो देखो एक वुमेन को बहुत सारे तरीके के हरासमेंट फेस करने पड़ते हैं, बी इट वर्क प्लेस, बी इट हर होम. तो ऐसा नहीं है कि भाई हर जगह पे, पर कहीं कहीं पे, बिकॉज अभी भी सिनेरियोज हैं जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, चाहे उसका घर हो या उसका वर्क प्लेस हो. तो उस कंडीशन में उस वुमेन को उसके राइट्स पता होने चाहिए, उसके लॉज पता होने चाहिए, so that she can avail those rights and she can ask out for the remedy. Next is protection from sexual harassment. अब देखो harassment क्या है, तो harassment is harassment at the workplace or in public place is not okay. कि कोई आपको हरास कर रहा है और आप उसे टॉलरेट कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है टॉलरेट करने की, चाहे कोई पब्लिक प्लेस हो या कोई ऑफिस हो. सो कुछ लॉज हैं जो एक वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाते हैं. सो फर्स्ट इज पॉश एक्ट, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. इस एक्ट में क्या है, एवरी वर्क प्लेस
with more than 10 employees must have an internal complaints committee, कि अगर कहीं पे कोई वर्क प्लेस है जहाँ पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो वहां पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाती है एंड वुमेन कैन रिपोर्ट देयर, वुमेन कैन रिपोर्ट वर्क प्लेस हरासमेंट सेफली, और वहां पे शी कैन रिपोर्ट for her harassment. Next is section 354 of IPC. It says protects it. This section of IPC protects women from assault or criminal force intended to outrage modesty. कि अगर कोई भी पर्सन किसी वुमेन की मोडेस्टी को अफेक्ट करने की कोशिश करता है या उसे असॉल्ट करने की कोशिश करता है तो उसे 354 IPC के अंडर लाइबल करा जाएगा उस पर्सन को। अब देखो, हम कहीं कॉल करते हैं या हम बसेस में भी ट्रेवल करते हैं तो वहां पे वुमेन हेल्पलाइन नंबर लिखा होता है, तो अगर किसी वुमेन के साथ कोई भी हरासमेंट हो रही है या कुछ भी वायलेंस हो रहा है देन शी कैन कॉल ऑन 1091, दैट इज वुमेन हेल्पलाइन नंबर। अब इसके बाद जो एक और राइट है वुमेन का, तो अभी तो हमने पढ़ लिया कि भाई कौन कौन से एक्ट्स एक वुमेन को प्रोटेक्शन देते हैं कि अगर उसके अगेंस्ट कुछ हो रहा है या उसके कोई वायलेंस हो रहा है या उसका हरासमेंट हो रहा है तो वो किन किन एक्ट्स के अंडर अपने लिए प्रोटेक्शन ले सकती है। अब देखते हैं उसके क्या राइट्स है। तो फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी एंड एजुकेशन, कि एक गर्ल को राइट है दैट शी कैन अवेल एजुकेशन। ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल तो उसे एजुकेशन का राइट नहीं है, शी स्टिल कैन अवेल एजुकेशन। नेक्स्ट इज 354 ऑफ आईपीसी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आर्टिकल 14 और 15 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी राइट टू इक्वालिटी की। आर्टिकल 14 क्या बात करता है? आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, और आर्टिकल 15 ये कहता है कि भाई जेंडर के लिए, मतलब वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए कोई भी स्पेशल लॉज बन सकते हैं। सो आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी एंड प्रोहिबिशन एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन जेंडर ग्राउंड्स, कि कोई भी प्रोहिबिशन नहीं करा जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा जेंडर के बेसिस पे। नेक्स्ट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। सो एवरी गर्ल अंडर 14, मतलब ऐसी हर गर्ल हु इज अंडर 18 शी हैज द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज, सो दिस एक्ट इज बेसिकली फॉर द वुमेन्स हु आर वर्किंग। बहुत बार क्या होता है, देखो बहुत बार ये होता है कि भाई वुमेन जो हु हैज कंसीव्ड, हु इज प्रेग्नेंट, उन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है कि भाई अब पता नहीं आफ्टर डिलीवरी उन्हें वहां पे जॉब दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और जिस टाइम पीरियड पे वो अपनी लीव पे उस टाइम पे उन्हें कुछ पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। सो देयर इज एन एक्ट दैट इज मैटरनिटी एंड वर्क प्लेस राइट्स। सो इसमें क्या है, एक वर्किंग मदर या फिर एक मैटरनिटी लीव बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जिसमें क्या होता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंडर कुछ प्रोविजंस हैं। सो इट सेज इट ग्रांट्स 26 वीक्स ऑफ पेड मैटरनिटी लीव, कि 26 वीक्स तक इफ अ लेडी हैज अ स्मॉल बेबी, शी हैज डिलीवर्ड अ बेबी, तो उसको 26 वीक्स का पेड लीव दिया जाएगा। मतलब अगर वो लीव पे भी है तो 26 वीक्स तक उसे पे करा जाएगा फॉर वुमेन इन फॉर्मल जॉब्स। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इट सेज कि भाई अगर कोई वुमेन है तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन तो उसको लेस पे करा जाए। अगर एक वुमेन है तो उसको किसी डेजिग्नेशन पे अगर वो वुमेन है तो उसकी जगह अगर मेन भी होता तो जितना मेन को पे करा जा रहा है उतना ही उस वुमेन को भी पे करा जाए। इट्स नॉट लाइक कि बट जस्ट बिकॉज शी इज अ वुमेन तो उसको कुछ कम पे करा जाए या उसके कुछ डिडक्शंस करे जाए। सो अगर आपको पता है कि भाई देयर इज सम वुमेन जिसको हेल्प की जरूरत है तो आप क्या कर सकते हैं, या वो व्हाट दैट वुमेन कैन डू, डायल 1091 और 181 फॉर वुमेन्स हेल्पलाइन। अगर किसी भी वुमेन को जिसको आपको लगता है कि लीगल हेल्प चाहिए या किसी वुमेन को खुद लगता है दैट शी इज इन लीगल हेल्प, तो वहां पे शी कैन डायल 1091 और 181, या फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW विजिट कर सकती है और उसमें या फिर उसकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकती है। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज अप्रोच टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर आपको अपने कोई राइट्स नहीं भी पता है, कोई लॉज नहीं भी पता है, इतना तो पता है ना पुलिस स्टेशन का है, पुलिस स्टेशन में जाके अगर किसी वुमेन के अगेंस्ट कोई वायलेंस क्रिएट हो रहा है, कहीं हरासमेंट हो रहा है तो उसका रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज अप्रोच योर नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड फाइल एन FIR फाइल होती है ऐसे केसेस में। Legal aid services, so free legal help is available for women in need. If there is such woman who is in need of any legal service and she is unable to, she is unable to pay for that legal help, then free legal services उस woman के लिए available है। So on today, that is on Women's Day, we have discussed the laws that are favoring women, जो women के फेवर में है और जो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। यू कैन नॉट से कि फेवर में है, बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई कुछ लॉज कि अगर किसी वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है
या फिर उसको कोई हरासमेंट कहीं फेस करनी पड़ रही है, तो क्या क्या उसके पास ऑप्शंस है कि वो कहाँ कहाँ जा सकती है और कौन कौन से लॉज के अंडर वो क्लेम कर सकती है। सो जस्ट बिकॉज यू आर अ वुमेन तो हार नहीं माननी है। बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज एक लेडी सब पे भारी, जिसको बोलते हैं ना एक नारी सब पे भारी, तो वो हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आपका सही होने चाहिए। आपको कुछ गलत सहन करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज यू आर अ लेडी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत भी सहन करेंगे और अन्याय भी सहन करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। सो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल द लवली वुमेन्स। थैंक यू सो मच।